देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार टूट गया 400 पार का मोदी का सपना। 370 के ग्राफ पर भी एनडीए ने लगाया ब्रेक। एनडीए को बहुमत, लेकिन बीजेपी को बड़ा झटका। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी के सुप्रीम लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। क्या अब की बार मोदी बाहर? क्या मोदी अब भी प्रधानमंत्री पद पर विराजमान होंगे, या खुद के तय टारगेट से पिछड़ने पर सबसे बड़ी कुर्सी की दावेदारी से पीछे हट जाएंगे। बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर ही पूरा चुनाव लड़ा। उन्होंने पूरे देश में 172 से ज्यादा रैलियां की। क्या बीजेपी के बड़े प्रधान की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अब वे प्रधानमंत्री पद का मोह त्याग दें और झोली उठाकर सत्ता के इस माया जाल से बाहर जाएं? फिर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को उम्र फैक्टर भी तो देखना है। 75 पार राजनीति से बाहर। मोदी अभी 74 साल में चल रहे हैं। 1.5 साल बाद वे उनके खुद के बनाए दायरे में आ जाएंगे। क्या मोदी के मन में ये भी चल रहा होगा? राम जाने। लेकिन मोदी को हमने देखा है, वे बड़े राजनीतिक फैसले लेने वाले नेता माने जाते हैं। मोदी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए भी पहचाने जाते हैं। संभव है चुनाव परिणाम के बाद एनडीए की पहली बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के प्रधानमंत्री पद के नए नेता का ऐलान कर जाएं। यदि ऐसा हुआ तो बीजेपी में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में कौन कौन शामिल है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहला नाम अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। बीजेपी के चाणक्य के नाम से मशहूर अमित भाई शाह मोदी सरकार में दूसरे सबसे ताकतवर नेता हैं। या यूं कह लें कि मोदी के बाद अमित शाह ही बीजेपी के सभी फैसलों पर मुहर लगाते हैं। यदि मोदी पीछे हटे तो अमित शाह को आगे करेंगे, ऐसा सभी राजनीतिक पंडितों का अनुमान है। दूसरा नाम नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री। मोदी सरकार में सबसे काबिल मंत्री कहे जाने वाले नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद की रेस में दूसरे सबसे पसंदीदा नेता हैं। वे विजनरी लीडर हैं, कुशल प्रशासक, संगठक के साथ साथ संघ के पसंदीदा नेता हैं। पीएम पद के लिए एनडीए में भी वे सबकी पसंद हो सकते हैं। तीसरा नाम देश की रक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम पद की दौड़ में शामिल हैं। वे बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। कुशल संगठक के साथ सबको साथ लेकर चलने वाले नेता माने जाते हैं। वे एनडीए गठबंधन की पार्टियों की पसंद बन सकते हैं। चौथा नाम संघ से कोई थिंक टैंक। सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंजन के बिना बीजेपी का विजय रथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इस चुनाव में राजनीतिक पंडितों का अनुमान है कि संघ के अंडरग्राउंड कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाकर मेहनत नहीं की। ये भी कहा जाता है कि मोदी के रवैये से संघ खुश नहीं था, नहीं तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते। खैर, ये अनुमान भर है, लेकिन इस बार देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। अंतिम चरण के प्रचार के दौरान मोदी खुद ये कह चुके हैं कि 6 महीने के भीतर परिवारवाद की राजनीति में भूचाल आएगा। इससे ये सवाल उठता है कि क्या मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ तो लेंगे, लेकिन क्या 6 महीने के भीतर हट भी जाएंगे? यदि ऐसा हुआ तो भारतीय राजनीति के इतिहास में ये सबसे बड़ी घटना होगी। ये भूतो ना भविष्यति वाली बात होगी।